चलिए अब एक न्यू टॉपिक देखते हैं, दैट इज ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। एज वी नो कि हर कोलॉइडल पार्टिकल पे कुछ न कुछ चार्ज होता है और उसी चार्ज के कारण कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका स्टेबल होता है, क्योंकि चार्ज के कारण पार्टिकल आपस में क्या होगा, दूर दूर। और कोआगुलेशन में हम लोग क्या किए थे, वही चार्ज को क्या करते थे, रिड्यूस कर देते। तो अगर चार्ज को रिड्यूस कर देंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल क्या आ जाएगा, नज़दीक, और वो आपस में क्या हो जाएगा, बिगर साइज पार्टिकल बना देता था, दैट इज कॉल्ड, उसी को कहते थे ना, दैट वाज कॉल्ड कोआगुलेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसका रीज़न क्या है, किस तरह से चार्ज अपियर होता है ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। तो इसमें बहुत सारे थ्योरी दिए हुए हैं, लेकिन मेन जो हम लोग को थ्योरी पढ़ना है वो थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद बढ़िया से इसको हम लोग समझेंगे। लिखिएगा, देयर आर मैनी रीजन for origin of charge on colloidal particle, but it is mainly explained by किससे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन बाय थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। क्या है, थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। ठीक है, अब आखिर ये थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन है क्या। किसी भी पार्टिकल पे आइदर पॉजिटिव है, नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। वो कैसे एग्जिस्ट करेगा वो हम लोग देखेंगे। पहले आप हेडिंग देख के लिखिए, थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। नाम ही से पता चल रहा है प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस का मतलब किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। लिखिए, when two or more ions are present in the dispersion medium, then preferential adsorption of ion common to colloidal particle takes place. That is dispersed phase adsorb those ion preferentially which are common with their own lattice, LATTIC, लैटिस, जो उससे कॉमन होगा उसी को एडजॉर्ब करेगा। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे निगेटिव चार्ज होता है, ऑरिजिन ऑफ निगेटिव चार्ज देखेंगे हम लोग। ऑरिजिन ऑफ निगेटिव चार्ज, किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल पे कैसे ऑरिजिन ऑफ निगेटिव चार्ज होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखिएगा बाबू। एक सॉल्यूशन है, ये है के और क्या चीज, आई। इसमें हम लोग AgNO3 कैसे डाल रहे हैं, ड्रॉप वाइज, या बोल सकते हैं आप कि AgNO3 क्या है, लिटिल अमाउंट में है, लिटिल अमाउंट। देखिए रिएक्शन यहां लिखेंगे, Ki प्लस AgNO3।
मीन्स के आई एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग AgNO3 क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ये आपका क्या है, लार्ज, और ये क्या है, स्मॉल अमाउंट में है। लार्ज अमाउंट, स्मॉल अमाउंट क्या बनाएगा, देखिएगा ये बना देगा आपको, बनाता है Ag और क्या चीज, Ag और I और KNO3, ठीक है। क्या बना दिया बाबू, Ag और क्या चीज, I बन गया। दिस इज द कोलोइडल पार्टिकल। ये आपका क्या है, कोलोइडल पार्टिकल बन गया आपका, सही है। अब ये कोलोइडल पार्ट, अब आपका रिएक्शन में क्या क्या बच गया होगा बाबू, जितना भी Ag तो कम अमाउंट में था, पूरा रिएक्ट कर गया होगा किससे, होल ऑफ द Ag विल रिएक्ट विथ क्या चीज, I, AgI बना दिया। लेकिन क्या I आपका बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट में था। मान लेते हैं ये कितना था, ये 2 और ये कितना था 5, मान लेते हैं इसका 2 से रिएक्ट कर गया, ये स्टिल कितना बच गया, 3 बचा हुआ है सॉल्यूशन में। इसका भी मान लेते हैं 2 और ये कितना था 5, इसका भी कितना बचा रह गया, 3 अमाउंट बचा हुआ है इन द सॉल्यूशन। मीन्स KI इज स्टिल प्रेजेंट, KI प्रेजेंट है ना। तो चलिए अब क्या होगा, आपके पास क्या है, KI जो है स्टिल प्रेजेंट इन क्या चीज, सॉल्यूशन। क्यों बाबू, बिकॉज इट वॉज इन लार्ज अमाउंट, बिकॉज इट वॉज इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। अब देखिए मीन्स यहां पे 2 आयंस आपके पास प्रेजेंट है, K प्लस और क्या चीज, I माइनस, सही है। अब ये कोलोइडल पार्टिकल वही आयंस को एड्सॉर्ब करेगा ऑन द सरफेस जो इससे मैच करता हो, प्रेफरेंस उसको देगा जो इस कोलोइडल पार्टिकल में आयन हो। मीन्स आपके पास इसमें कौन कौन है, Ag और क्या चीज, I, और आपके सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, K और क्या चीज, I। तो क्या K AgI से कॉमन है नहीं, कौन कॉमन है, I। तो I विल बी प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब, I जो होगा वो क्या होगा, प्रेफरेंशियली, इसी को बोलते थे प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब, मीन्स वही आयन एड्सॉर्ब होगा जो आपके कोलोइडल पार्टिकल से क्या होगा, कॉमन होगा। इसका मतलब अब आपके पास ये देखिए Ag और क्या चीज, I, और इसके चारों ओर कौन सा पार्टिकल आ जाएगा बाबू, कौन सा आया, I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस और क्या चीज, I माइनस। मीन्स अब ये कैसा कोलोइडल पार्टिकल बन गया, बोलिए, अब ये बन गया निगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल, समझ में आया। मीन्स उसी आयन को एड्सॉर्ब करेगा सरफेस पे जो कोलोइडल पार्टिकल से कॉमन हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। सेम होता है, अब दिखाते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नोट कर लीजिएगा इसको। ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, देखिएगा अब इसको हम लोग पलट देंगे, यहां रख दिए हम लोग AgNO3 और ऊपर से क्या डाल रहे हैं, KI, क्या है बाबू, ड्रॉप वाइज कर दिए। अब यहां पे बना क्या चीज, AgI, लेकिन इन सॉल्यूशन AgNO3 क्या है बाबू, लार्ज अमाउंट में है, और KI क्या था, स्मॉल अमाउंट में। इसका मतलब सॉल्यूशन में आपका क्या बचे रहेगा, AgNO3 स्टिल प्रेजेंट होगा,
AgNO3 इज स्टिल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हाँ है ना, AgNO3 क्या लिए थे, लार्ज अमाउंट में, और ये क्या था, स्मॉल अमाउंट में। तो जो लार्ज अमाउंट में होता है वही एड्सॉर्ब होता है, सिंपल सा बात, ठीक है। और लेकिन क्या होना चाहिए, कॉमन टू कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए देखिए, AgI बनेगा तो ये AgI। अब देखिए इससे कॉमन कौन कौन आयन है आपके पास, Ag प्लस और NO3 माइनस, सही है। चलिए तो क्या होगा, कौन एड्सॉर्ब होगा, यही एड्सॉर्ब होगा, दिस विल बी प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब्ड, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब। क्यों बाबू, ये क्या है, कॉमन टू कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल से ये क्या है, कॉमन है, इसीलिए क्या होगा, एड्सॉर्ब होगा। तो ऑन द सरफेस ऑफ AgI, AgI के सरफेस पे कौन एड्सॉर्ब हो रहा है, वहां था I माइनस, यहां पे क्या एड्सॉर्ब हुआ, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, पूरा एड्सॉर्ब हुआ, सही है। अब ये कैसा कोलॉइडल पार्टिकल बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल। इसका मतलब आपको अमाउंट पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा कि आपका कोलॉइडल पार्टिकल कौन सा चार्ज होगा। देखिए AgI कौन था पहले बाबू, नेगेटिव, अब क्या हो गया, पॉजिटिव, दोनों हो सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए उसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पहले ये बताइए पोटेंशियल कहाँ अराइज होता है, तो फिजिक्स में पढ़े होंगे शायद आप लोग, जब दो अपोजिटली चार्ज आएगा तो उसके बीच में क्या अराइज होता है, पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, AgNO3 क्या था, स्मॉल अमाउंट में लिए थे, Ki लार्ज अमाउंट में, क्या बन गया ये AgI, और क्योंकि Ki इसमें जो था वो लार्ज अमाउंट में है, मीन्स दोनों AgI दो कोलॉइडल पार्टिकल है, और कोलॉइडल पार्टिकल से कॉमन आयन कौन था, I, इसलिए I क्या हुआ, एड्सॉर्ब हो गया। ये आपका क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल। अब देखिए क्या होता है, ये आपका है, दिस इज द फर्स्ट लेयर कहलाता है, ये कौन सा लेयर, फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर, या इसको कहते हैं हम लोग, इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड लेयर भी कहते हैं, सही है। अब देखिए सॉल्यूशन में आपके पास के तो बचा हुआ है, के का तो यूज आप नहीं किए थे, यहां पे कौन सा चार्ज है, माइनस, मीन्स द फिक्स्ड लेयर क्या करेगा कि के प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्यों, ये माइनस, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट, हाँ या ना। चलिए देखते हैं क्या होगा, AgI, देखेंगे बाबू कौन सा आयन था इसके ऊपर, I माइनस I माइनस I माइनस था, इसलिए निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल बना। अब जो फिक्स्ड लेयर है विल अट्रैक्ट द काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, काउंटर मतलब अपोजिट आयन, और काउंटर आयन आपका कौन है, K प्लस, K प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, दिस वन लाइक दिस, मीन्स क्या लिखेंगे, ये क्या कौन सा लेयर था, ये फर्स्ट लेयर था, इसको हम लोग कौन सा लेयर कहते हैं, फिक्स्ड लेयर, और दिस वन, इसको मोबाइल लेयर भी कहा जाता है, दिस इज द सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर है बाबू, इसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड लेयर, या मोबाइल लेयर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, देखिए क्या होता है, द फिक्स्ड लेयर attracts
the counter ion from dispersion medium and forms second layer called, कौन सा लेयर कहेंगे बाबू हम लोग? डिफ्यूज्ड लेयर इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर। तो दो तरह का लेयर आ गया आपके पास, एक I माइनस और दूसरा क्या है K प्लस। ठीक है, फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर एकदम फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करने वाला, ये मूवेबल है, इसलिए मोबाइल लेयर भी कहते हैं इसको, इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, प्रॉब्लम बाबू? नहीं। फिर से समझ लेते हैं, AgNO3 स्मॉल अमाउंट था, K क्या था लार्ज अमाउंट में, इसलिए Ki क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। Ag आपका कोलॉइडल पार्टिकल बना, इस पर कौन सा आयन एड्सॉर्ब होगा, जो क्या होगा कॉमन टू कोलॉइडल पार्टिकल। तो कॉमन टू कोलॉइडल पार्टिकल कौन था I क्या हो गया सरफेस पे एड्सॉर्ब, इसलिए कौन सा चार्ज बनाइए निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल। और ये आपका क्या था फर्स्ट लेयर। अब ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करना है अट्रैक्ट। इन डिस्पर्सन मीडियम देयर आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कौन है पॉजिटिवली चार्ज आयंस? K प्लस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब I माइनस जो होगा K प्लस को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, नेचर है इसका, अट्रैक्ट कर गया तो ये दूसरा लेयर बन गया, इसको कहते हैं कौन सा लेयर डिफ्यूज लेयर। यहाँ मैंने लिख दिया है द फिक्स्ड लेयर अट्रैक्ट द काउंटर आयन, काउंटर का मतलब अपोजिट आयन, फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम एंड फॉर्म सेकेंड लेयर कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ गया दैट इज कॉल्ड, और इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी कहा जाता है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ उसको। अब देखिए क्या होगा, मिटा रहा हूँ उसको, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे दो चार्ज आया, कौन कौन? एक आया था AgI था, एक के पास था प्लस और दूसरे पास थी क्या था माइनस। प्लस और यहाँ था प्लस और यहाँ था क्या चीज़, सॉरी अपोजिट था ना, यहाँ था माइनस और यहाँ क्या था प्लस। अब जब दो अपोजिटली चार्ज लेयर आ गया, मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ क्या है माइनस। प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप करेगा, पोटेंशियल डेवलप्स, और इसी पोटेंशियल को कहते हैं हम लोग इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड, मत लिखिएगा लिखा देता हूं, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और ये दोनों लेयर को हम लोग कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको बना लीजिएगा, नोट कीजिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, जल्दी लिखिए बाबू, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज around colloidal particle is called लिखिएगा हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो गया। since there is separation of charges, since there is separation of charges between the separation of charges between
ऐसे लिखिए, सिंस देयर इज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सो ऐसे लिखिए, सो between two layer of opposite charge, between two layer of opposite charge, potential difference develops, potential difference develops, called जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, नोट डाउन कर लीजिए इसको अब। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल सोल। कोलॉइडल सॉल्यूशन कब स्टेबल होता है? जब कोलॉइडल पार्टिकल आपस में नहीं मिले। जब तक वो नहीं मिल रहा है, मीन्स लार्जर पार्टिकल नहीं बनाएगा, तब तक वो क्या है? स्टेबल। और जैसे ही वो कोआगुलेट करेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। आप लोग बहुत कुछ पहले से भी जान रहे हैं, लिखिएगा। एज लॉन्ग एज, ऊपर में, एज लॉन्ग एज colloidal solution does not coagulate, it is called stable। जो स्टेबिलिटी किस रीजन से होती है? तो मेन रीजन जो है स्टेबिलिटी का, वो क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। लिखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ, फुल स्टॉप के बाद, स्टेबिलिटी ऑफ colloidal solution is mainly due to similar charge on colloidal particles, because due to similar charge they repel each other and does not coagulate। रिपेल करेगा, कोआगुलेट नहीं होगा। तो अब दो तरह का सॉल्यूशन है आपके पास, एक लायोफोबिक और दूसरा लायोफिलिक। देखिए बाबू, लायोफिलिक सोल में जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू ओनली, लायोफोबिक में स्टेबिलिटी इज ड्यू टू ओनली, लायोफोबिक का मतलब ये क्या है? सॉल्वेंट रिपेलिंग है। यहां पे जो स्टेबिलिटी है इज ड्यू टू ओनली एक ही चीज, चार्ज। क्या है? चार्ज। लायोफोबिक सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी ओनली क्या चीज पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। मीन्स देखिए इस तरह से, इसके आगे क्या रहेगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या निगेटिव जो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। यहां देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। स्टेबिलिटी इज ड्यू टू, फर्स्ट चार्ज तो होता ही है, और दूसरा एक चीज और होता है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन कहते हैं। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव शीथ या लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर लिखिए, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सॉल्वेंट अराउंड कोलॉइडल पार्टिकल। देखिए क्या होता है, लायोफिलिक का मतलब ये क्या होता है? सॉल्वेंट लविंग,
सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट भी इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है बाबू, देखिए ये आपका पार्टिकल हुआ, मान लेते हैं इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होगा। अब इसके अराउंड एक लेयर ऑफ वाटर या क्या होता है, लेयर ऑफ सॉल्वेंट, चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये क्या है, लेयर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एक लेयर क्या होता है, इकट्ठा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग होता ही है। ठीक है, तो इसका रीजन है ओनली ड्यू टू चार्ज, और इसका रीजन है ड्यू टू चार्ज एंड सॉल्वेशन। ठीक है, अब दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताइए। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होना चाहिए, लायोफिलिक या लायोफोबिक का? तो जान लीजिए कौन ज्यादा स्टेबल होता है, लायोफिलिक इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। लायोफिलिक इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। ऐसा क्यों, देखते हैं हम लोग। पहले इसको लिख लीजिएगा और मैं मिटा रहा हूं उसको। चलिए, स्टेबिलिटी में अगर देखेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल, लायोफिलिक या लायोफोबिक? तो देखिएगा, यहां लिख देते हैं लायोफिलिक और यहां लिखते हैं लायोफोबिक। देखिएगा बाबू, स्टेबिलिटी इसका कब रिमूव हो जाएगा, जब इस पे चार्ज क्या कीजिए, न्यूट्रलाइज कर दीजिए। क्या होता है, ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल था, ये लायोफिलिक था, इसके अराउंड हम लोग एक सीथ ऑफ क्या लगा दिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ऐसा रहा। और यहां पे केवल क्या है, ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो कोआगुलेशन कैसे करते थे हम लोग, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट लगा दिए, इलेक्ट्रोलाइट भेज दिए, तो चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करेगा। यहां पर हम लोग क्या कर दिए, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट दे दिए, अटैक करा दिए। और यहां पे भी क्या करा दिए, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का क्या करा दिए, अटैक करा दिए। अटैक करने से क्या हुआ, अब बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये जो है निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, कम, और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिएक्ट इसके कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लायोफिलिक। लायोफोबिक क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर, अटैक ऑफ electrolyte will not neutralize the charge on colloidal particle, on colloidal particle। ठीक है, लेकिन यहां अटैक क्या होगा, अटैक ऑफ electrolyte will easily neutralize the charge on colloidal particle। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफिलिक इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक।
ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं डिक्टेट करा देता हूँ इसको। लिखिए, डिक्टेट करा देता हूँ उसको। लिखिए, लायोफिलिक colloidal soul are more stable than lyophobic because lyophilic colloidal souls are या solutions are extensively solvated का मतलब समझ गए बाबू, लेयर बना देता है, extensively solvated, that is lyophilic colloidal particles are covered by a layer of liquid in which they are dispersed so the attack of electrolyte will not easily neutralize the charge on colloidal particles. Hence, it will not coagulate easily. However, in lyophobic colloidal solution, lyophobic particles are not surrounded by liquid layer, so the attack of electrolyte will easily neutralize the charge on colloidal particles, and hence it will coagulate. तो प्रोटेक्टिव पावर किसके पास होता है? लायोफिलिक सोल के पास, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन के पास। लायोफोबिक के पास कोई प्रोटेक्टिव पावर नहीं होता है। ठीक है बाबू, लिखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए। प्रोटेक्टिव पावर occurs only in lyophilic सोल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग पहले देखते हैं क्या चीज़ कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो लायोफिलिक में क्या होता था, लायोफोबिक कोलॉइडल पार्टिकल में क्या होता था बाबू, ओनली क्या होता था, चार्ज। स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता था, चार्ज। इसलिए इस पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आराम से हो सकता था, और इस पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज करके क्या होता था, कोआगुलेट। ये लायोफोबिक हुआ। लायोफिलिक के केस में क्या होता था, चार्ज तो होता ही था, एज वेल एज इसके चारों ओर एक लेयर आता था। सॉल्वेंट का क्या हो जाता था, लेयर, क्योंकि लायोफिलिक जो होता था सॉल्वेंट लविंग होता था, और लेयर होने के कारण इस पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उतना ईजिली नहीं होता है जितना ईजिली इस पे हो जाता था।
इसका मतलब ये जल्दी कोआगुलेट करेगा और ये लेट से कोआगुलेट करेगा। ठीक है, तो बोला जाए दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, लायोफिलिक या लायोफोबिक? तो हम लोग पढ़े थे कि लायोफिलिक कोलोइड्स आर मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल ज़्यादा हुआ? क्योंकि इसके अराउंड एक सीथ ऑफ लेयर आ जाता था, और लेयर जो होता था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देता था, न्यूट्रलाइज कर देगा, कोई उसका इफेक्ट नहीं होता था। अब उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स, इतना तो समझ लिया हम लोग। अब देखिए लायोफोबिक कोलोइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, लायोफिलिक। लायोफिलिक क्या होता था, मोर स्टेबल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, मीन्स जल्दी ये कोआगुलेट नहीं करे, क्या करेंगे हम लोग क्या करते थे, लायोफिलिक कोलोइड को लायोफोबिक कोलोइड को लायोफिलिक कोलोइड्स में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, या एक लायोफिलिक सॉल्यूशन लिए और एक लायोफोबिक सॉल्यूशन लिए और दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से होता क्या है देखिए यहाँ पे, दिस इज द लायोफोबिक कोलोइड, लायोफोबिक, ये लायोफोबिक कोलोइड। लायोफोबिक कोलोइड्स के अराउंड लायोफिलिक कोलोइड जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। क्या बना देगा, प्रोटेक्टिव लेयर। देखिए कैसे, ठीक है, ये लेयर जो होता है ये किसका होता है, लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल्स जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया अराउंड किसके, लायोफोबिक। ऐसा जलेबी जैसा लग रहा है, नहीं जलेबी नहीं है, ये क्या है, लायोफिलिक कोलोइड्स या कोलोइडल पार्टिकल्स है, और ये क्या था, लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिए, लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल है और ये लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल है। अगर मिक्स कर दिए तो लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के अराउंड लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल एक लेयर बना देगा, और ये लेयर जो होगा, दिस लेयर इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर क्यों, क्योंकि अब इस पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप कराएंगे तो असर तो नहीं होने वाला है, चार्ज, क्योंकि लायोफोबिक कोलोइड के अराउंड क्या होता था, चार्ज, और चार्ज के ऊपर एक क्या आ गया, लेयर, मीन्स ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, मीन्स अब ये क्या हो गया, स्टेबल। अगर स्टेबल हुआ तो जल्दी ये कोआगुलेट नहीं करेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। और जो कोलोइड प्रोटेक्ट करता है, मीन्स कौन कर रहा है, लायोफिलिक, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड। तो प्रोटेक्टिव कोलोइड्स कौन होते हैं, कभी पूछ सकता है, प्रोटेक्टिव कोलोइड कौन होते हैं, तो होते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स आर प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन समझ गए ना, प्रोटेक्शन का मतलब होता है, मीन्स लायोफोबिक को लायोफिलिक क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी इसकी कोआगुलेशन क्या होगी, नहीं हो पाएगी, इसी को कहते हैं प्रोटेक्शन। और जो कोलोइड्स यूज होता है प्रोटेक्शन में उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा, लायोफोबिक colloidal solutions are unstable, so they easily coagulate, so to prevent the coagulation of lyophilic colloids from electrolyte, some amount of lyophilic colloids are added, which forms protective layer around each lyophobic colloidal particles, so
such colloidal particles, which forms protective layer around lyophobic colloid is called protective colloid, and protection of lyophobic colloids from electrolyte is called protection of colloids, सही है, नोट कर दीजिए। इसका मतलब लायोफोबिक कोलॉइड जो होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है बाबू। अगर लायोफोबिक कोलॉइड्स को कुछ दिन तक छोड़ दीजिएगा तो आपस में क्या हो जाता है, कोआगुलेट, जम जाएगा। क्या हो जाता है, जम जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे पहले बॉल पेन यूज होता था बाबू, बॉल पेन यूज करते हैं, सस्ता वाला। देखिए क्या होता था, ये आप बॉल पेन तुरंत याद आ जाएगा, बॉल पेन होता था। इस पे क्या बना रहता था, इंक भरा रहता है। इंक जो होता था, इंक क्या होता था, ये इंक क्या चीज़ का बना होता है, ये मेटल सोल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, मेटल सोल। मेटल्स आर कलरफुल, इसलिए मेटल सोल्स डाला जाता है। अच्छा बताओ, मेटल सोल्स जो होते हैं लायोफिलिक होते हैं या लायोफोबिक होते हैं, लायोफिलिक या लायोफोबिक? तो ये लायोफोबिक। एग्जांपल समझिए, अगर इंक लग जाता है हाथ में, पुराना वाला सस्ता वाला जो इंक लग जाता था, तो वो पानी से क्या छूट जाता था, बहुत बार बार धोने पे वो छूटता था। इसका मतलब वाटर लविंग नहीं था, वाटर लविंग नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता था, लायोफोबिक। क्या होता था, लायोफोबिक। सही है, लायोफोबिक होते थे। सही है बाबू। अब देखिए, कुछ दिन तक इसको छोड़ दीजिएगा, तो ये क्या हो जाता था, कोआगुलेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोआगुलेट। आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाता था, कोआगुलेट। और कोआगुलेट हो जाता था तो क्या हो, चलना बंद। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे झाड़ देते हैं, ये ऐसे गर्म कर देते थे, जिससे क्या हो जाता था, फिर जैसे करने से क्या होता, चलने लगता था। क्यों होता था ऐसा, बिकॉज कोआगुलेशन क्या हो जाता था, टूट जाता था, इसलिए फिर से स्टार्ट हो जाता था। समझ में आया। लेकिन अब जो इंक देखते होंगे आप, अब जो रिफिल लेते हैं, उसमें एक चीज़ और देखते होंगे आप, ये हुआ न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ तो इंक भरा हुआ रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर देखिएगा कि एक पतला सा लेयर रहता है, पानी जैसा रहता है ना आपके रिफिल में। क्यों रहता है, रीज़न है, ये क्या होता था, ये लायोफिलिक होता था, और ये क्या होता था, लायोफोबिक। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होता है, लायोफोबिक कोलॉइड्स के अराउंड क्या करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। और प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण दोनों आपस में कोआगुलेट नहीं करता, इसलिए बहुत दिन तक ये रिफिल रख के भी छोड़ दीजिएगा तो इस चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सस्ता वाला क्या होता था, चलने में दिक्कत। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए मन करे तो। चलिए अगला जो टॉपिक है दैट इज द गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर किससे रिलेटेड है बाबू, तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड से, ठीक है। डिफाइंड फॉर लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड के लिए होता है। क्यों, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ठीक है। डेफिनेशन समझा देते हैं, उसके बाद आराम से एग्जांपल के साथ समझाते हैं। देखिएगा, गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ, डेफिनेशन से भी कभी कभी आ जाता है। गोल्ड नंबर इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड
लायोफिलिक कोलॉइड एडेड टू 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन, कितना 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप कोआगुलेशन, टू स्टॉप कोआगुलेशन इफ 1 ml NaCl 10% इज एडेड। बोल रहा है क्या चीज़ कि गोल्ड सॉल्यूशन आप कितना लिए 10 ml, उसमें आप NaCl डालें तो NaCl क्या करेगा, उसको कोआगुलेट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप उसमें कितना मिलीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम्स आप उसमें लायोफिलिक कोलॉइड डाल दीजिए जिससे कोआगुलेशन नहीं हो, जिससे कोआगुलेशन नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग क्या ले लिए, कितना ml गोल्ड सोल, 10 ml गोल्ड सोल। अच्छा बताइए गोल्ड सोल क्या है, लायोफिलिक या लायोफोबिक है? तो गोल्ड क्या होता है, आर लायोफोबिक, लायोफोबिक बता चुके हैं लायोफोबिक में कौन कौन होते हैं, लायोफोबिक होता है, ठीक है, ईजिली कोआगुलेट कर जाएगा। इसमें हम लोग डाल दिए कितना 1 ml NaCl, क्या लिखे हम लोग 10%, 10% का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन दिन आता है, क्या चीज़ कंसंट्रेशन, मीन्स 100 में कितना होना चाहिए NaCl 10, तो हम लोग क्या डाल दिए इसमें 1 ml NaCl। NaCl क्या है बाबू, Na प्लस और Cl माइनस, इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब बताइए ये जो गोल्ड सोल होगा, गोल्ड सोल ये कौन सा क्लोराइड है, पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज? तो आप लोग पहले बता चुके हैं कि याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज में क्या आता है, केवल होप, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो ये कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल होगा इसमें। तो जैसे ही Na प्लस आप डालिएगा तो ये कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, NaCl क्या होगा, विल कोआगुलेट, कोआगुलेशन स्टार्ट कर देगा। तो अब कोआगुलेशन को रोकना है, तो रोकने के लिए हम लोग क्या डालेंगे इसमें, लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या करेगा, प्रिवेंट कोआगुलेशन, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, प्रिवेंट कोआगुलेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे डाल रहे हैं, जितना मिलीग्राम, मान लेते हैं कितना डाले बाबू x मिलीग्राम, जितना मिलीग्राम आप लायोफिलिक कोलॉइड डाले हैं टू स्टॉप द कोआगुलेशन, इसी को कहते हैं हम लोग इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। जितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड आप डाले हैं टू स्टॉप द कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। कोई दिक्कत? तो गोल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड, कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड्स जितना आप यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज में, ml में, 10 ml लिए, इनटू क्या कर दिए 10। क्यों 10? क्योंकि आप किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं बाबू, 10 ml के लिए। ठीक है, ये मिलीग्राम। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं हम लोग गोल्ड नंबर। अभी और बढ़िया समझते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। समझ गए गोल्ड नंबर क्या है, कि जितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड आप डाल रहे हैं टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। कितने अमाउंट के लिए, 10 ml के लिए। ठीक है, NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये कोआगुलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको बाबू, गोल्ड नंबर लिख लिए। चलिए देखिएगा, एक एग्जांपल से लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं दो सॉल्यूशन है A और B। ठीक है, इसका गोल्ड नंबर यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, इसका 10 है और इसका क्या है 20। ठीक है, गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। तो गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में क्या है रिलेशन, गोल्ड नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
प्रोटेक्टिव पावर। मीन्स जिसका गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, कम। मीन्स वो जल्दी मीन्स उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, कम। ठीक है बाबू। अब देखिए, जिसका प्रोटेक्टिव पावर अच्छा, उस अच्छा प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स होगा। जिसका प्रोटेक्टिव पावर कम, वो अच्छा नहीं होगा प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स। ठीक है। अब देखिए, गोल्ड नंबर 10 है और क्या है, 20। 10 का मतलब क्या है, इसका मतलब आप 10 मिलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मिलीग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर कितना के लिए, 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन के लिए, हाँ या ना। और ये कितना है, 20 मिलीग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर 10 ml गोल्ड सॉल्ट। सोचिएगा, ये 10 ही ग्राम में आपको 10 ml को क्या कर दे रहा है, प्रोटेक्ट कर दे रहा है, और ये 20 में 10 ml को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो गोल्ड नंबर किसका ज़्यादा है, इसका। लेकिन अगर पूछा जाए प्रोटेक्टिव पावर किसका ज़्यादा है, बोलिए, प्रोटेक्टिव पावर किसका हुआ, इसका। क्योंकि इसका एक अमाउंट क्या है, कम। कम अमाउंट में क्या कर रहा है, 10 ml को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, कम को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जिसका गोल्ड नंबर ज़्यादा, इसका मतलब इसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, हाई। क्या होगा, हाई। और इसका क्या होगा, प्रोटेक्टिव पावर लो। इसका मतलब जिसका गोल्ड नंबर कम, उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, ज़्यादा। और जिसका प्रोटेक्टिव पावर कम, उसका गोल्ड नंबर क्या होगा, ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इसी तरह से आपको दे देगा एग्जाम्पल, बहुत सारा गोल्ड नंबर दे देगा, पूछेगा किसका प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा है। तो जिसका गोल्ड नंबर कम होता है उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि कम अमाउंट चाहिए फॉर लार्जर प्रोटेक्शन के लिए। मीन्स प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा लेकिन अमाउंट क्या होगा, कम। ठीक है। चलिए, इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन। इफ 20 मिलीग्राम, लिखिएगा, इफ 20 मिलीग्राम ऑफ colloid is added in 100 ml of gold sol, in 100 ml of gold sol, to stop coagulation, then calculate द गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए बाबू, हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 100 ml के लिए कितना चाहिए, 20 मिलीग्राम। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग को कितना के लिए चाहिए, 10 ml में। मीन्स देखिएगा, फॉर 100 ml कितना रिक्वायर है, 20 मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज रिक्वायर्ड, हाँ या ना। तो 1 पे कितना होगा, 20/100, इसलिए 10 पे क्या हो गया, 20/100 इंटू 10। कितना आ जाएगा बाबू, ये 0 0 0 0, कितना होगा, 2। गोल्ड नंबर क्या हो गया, 2। सही है। अगर आप फॉर्मूला से जाते हैं तो गोल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऊपर में कितना था, 20। फिर अमाउंट ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन ml कितना है, 100 इंटू 10, सेम वही चीज़ है। कितना आ गया बाबू, गोल्ड नंबर 2। ठीक है। तो ये रहा आपका गोल्ड नंबर। जिसका गोल्ड नंबर कम, उसका प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा। बस इतना याद रखना है। याद रखिए, किसके लिए यूज़ होता है, हम लोग मैंने एक्सपेरिमेंट ये करते हैं किसके लिए, गोल्ड में। सब में गोल्ड में डाल के देखते हैं किसका प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा है। ठीक है, नोट कर लीजिए।